Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes YouTube channel. In this particular video, we will discuss about a new burning issue, that is WorldCoin, and then we will discuss about the cryptocurrencies and their useful. So in this particular video, we will do a detailed discussion on what is the WorldCoin project. So first, let us understand why this is in news. Now you can see the image of this person. This person is named as Sam Altman. ये आपके ओपन एआई और जो आप कॉमनली बोलते हैं चैट जीपीटी, इसको चलाने वाली कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। तो ओपन एआई के जो ओनर हैं जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन, और यहाँ पे आप उनकी इमेज देख सकते हैं, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है, दैट इज द WorldCoin प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें बेसिकली एम क्या है इस प्रोजेक्ट का कि ये एक ग्लोबल आइडेंटिटी, आपके और मेरे जैसे लोगों को ये एक ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटी हमें ये एक क्रिप्टो अलोकेट करेगा और एक क्रिप्टो करेंसी देगा जिसका नाम होगा WorldCoin और WCD करेंसी। ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो विल बी issued or it will be given based on the biometric verification. Now we will discuss in detail about this particular project or the WorldCoin project. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इंसान बैठ के स्कैन कर रहा है दूसरे इंसान का आयरस। तो यहाँ पे यही जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आयरस स्कैन होगा, और उसके बेसिस पे आपको WorldCoin क्रिप्टो जो है वो इशू किया जाएगा। तो बेसिकली WorldCoin जो है ये आपका एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम क्या है कि ये चाहता है कि ऐसी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए और ऐसी वर्ल्ड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए जो कि ये आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे जिसके नाम पे ये क्रिप्टो इशू हो रहा है वो एक ह्यूमन है, वो कोई एआई नहीं है, वो कोई फेक पर्सन नहीं है, और वो एक ह्यूमन है। अब ये कैसे होगा? जब ये आयरस को स्कैन करेगा। तो यहाँ पे WorldCoin का जो मेन इनोवेशन है वो ये है कि एक वर्ल्ड आईडी प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन स्कैनिंग अ पर्सन्स आई। मतलब अगर मैं सामने खड़ी हूं तो मेरा आई का आयरस स्कैन होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे मुझे एक क्रिप्टो इशू होगा जिसका नाम होगा WorldCoin। अब ये जो इशू होगा, ये जो स्कैनिंग होगी, ये इस डिवाइस ऑर्ब के थ्रू होगी। तो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन ऑर्ब। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज एन ऑर्ब। इट इज बेसिकली अ सिल्वर स्फीयर जो कि आपका हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है उसको कैप्चर करेगा, आयरस को अच्छे से कैप्चर करेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाएगा इसका। और यहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है हमारा आयरस, हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा डीएनए, ये सब एकदम यूनिक होता है। किसी भी दो इंसान का सिमिलर आयरिस, सिमिलर फिंगरप्रिंट और सिमिलर डीएनए नहीं हो सकता। सो बेस्ड ऑन दैट यूनिक आइडेंटिटी ऑफ आयरिस, यहाँ पे ये जो आपका ऑर्ब होगा ये आयरिस को स्कैन करेगा जो सब एक इंडिविजुअल का अलग होता है, और ये जो ऑर्ब होगा उसके बाद ये इस इमेज को एनक्रिप्ट करेगा और ये किसको भेज देगा? ब्लॉकचेन नेटवर्क को। और उसके बाद ये मैच करवाया जाएगा WorldCoin एड्रेस से, और उसके बाद उस इंसान को, क्योंकि उन्होंने अपना आयरस स्कैन करवाया है, तो उनको बदले में एक WorldCoin इशू होगा और रिवार्ड मिलेगा। नाउ दिस होल WorldCoin, इट क्लेम्स दैट वर्ल्ड आईडी is basically a way to create a universal and decentralized digital identity. अब यहाँ पे एक वर्ल्ड आईडी क्रिएट हो रहा है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमेरिकन का हो रहा है, इंडियंस का हो रहा है, अलग अलग है। यहाँ पे हर एक इंसान को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से एक आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहाँ पे ये आपका साथ में बोल रहे हैं कि ये लोगों की प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ में इन्हें बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं इन लोगों को, जब ये अपना आयरस स्कैन करवाएंगे तो उसके बाद इन लोगों को बहुत सारी बेनिफिट मिलेंगी। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है, ये विजन इसका ये है कि WorldCoin जो है ये एक ऐसे तरीके से काम करेगा, ये एक ऐसे क्रिप्टो की तरह काम करेगा जो बेसिकली जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मिनिमम इनकम जिस लोगों को चाहिए, जिन लोगों को चाहिए उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी हो, और ये सबको इंश्योर करवाएगा कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी बाय स्कैनिंग देयर आयरिस इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन।
नाउ रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और स्टेटस, जस्ट और जस्ट आपको क्या करना है, अपना आईरिस स्कैन करवाना है। अब यहां तक तो बात हो गई कि क्या इसका एम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट को? द मेन रीजन इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे मेरा आईरिस का स्कैन तो आपने ले लिया, क्या भरोसा है कि आप वो किसी और को नहीं देंगे, या क्या भरोसा है उसका मिसयूज नहीं होगा, किसके पास वो आईरिस का स्कैन चला जाएगा? इन केस इफ देयर इज अ डेटा ब्रीच देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो ये कंसर्न हमारा प्राइवेसी का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। देन कम्स एथिक्स एंड कंसेंट। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये एम क्या करता है, इसका कहा गया है क्रिटिसिज्म में एम कि ये जितने भी आपके पुअर सेक्शन ऑफ पीपल होंगे, दोज हु आर पुअर एंड दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सेस, तो उनको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। उनको बस पता चलेगा बस आईरिस स्कैन करवाना है और बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट उनका प्रॉपर कंसेंट, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है या उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका ये लोग मिसयूज कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म। देन कम्स regulation and legality, like who will be responsible in case if there is a breach? तो कौन सा रेगुलेशन होगा, कैसे इस डेटा को मैनेज किया जाएगा, कौन इंश्योर करेगा कि इस डेटा को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा? तो ये सारे लीगैलिटी इश्यूज आती हैं। देन कम्स स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं इशू की गई हैं। So that's why the people are criticizing that it is not sustainable and it is also not scalable. तो ये सारे आपके criticism हैं। Moving forward about the concept of cryptocurrency. अब हमने पढ़ लिया वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट जो है वो आपका क्रिप्टो इशू करेगा, वर्ल्ड कॉइन, और साथ में वो वर्ल्ड आईडी प्रोवाइड करेगा। अब हम बेसिक्स पे जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो आपकी बेसिकली एनक्रिप्शन टेक्निक पे बेस्ड होती है, और यहाँ पे ये जो इनका रेगुलेशन होता है ये आपका बेसिकली वेरीफाई होता है विद द ट्रांसफर ऑफ फंड, और यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो आरबीआई इज अ बॉडी जो हमारा पूरा रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होगी, कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं होगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा, और ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी। नाउ ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है अंडरलाइंग दीज क्रिप्टो करेंसी, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है और डिसबर्स्ड भी होता है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी जो 2009 में बहुत फेमस हुआ था दैट इज बिटकॉइन। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल। नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वर्क्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की वो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ सी दिस इमेज। फॉर एग्जांपल अ पर्सन नेम्ड ए वांट टू ट्रांसफर मनी टू पर्सन नेम्ड बी। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ब्लॉक है ये आपका ब्रॉडकास्ट होगा, जितने भी नेटवर्क्स हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क के पास जाएगा और ये इस पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा। अब ये सारे लोग जब अप्रूव करेंगे इसको, हर एक पर्टिकुलर नोड पे अप्रूवल मिलेगा, तब जाके क्या होगा, ब्लॉक जो है ऐड होगा और उसके बाद ये आपका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन होगा और उसके बाद आपका बी जो है वो रिसीव करेगा मनी फ्रॉम ए। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और अलग अलग यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है। So this is how the blockchain technology works and this is how all the cryptocurrencies are based on this technology work. Moving on, क्या क्या important आपके कुछ important cryptocurrencies के नाम आपको पता होने चाहिए। तो the most important and the most famous is Bitcoin, बहुत महंगा भी है। बिटकॉइन आपका बहुत फेमस है, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके फाउंडर अनोनिमस है, मतलब अभी तक हमें पता नहीं है किसने ब्लॉकचेन को, यहाँ पे किसने बिटकॉइन को कॉइन किया था और किसने इस बिटकॉइन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका अभी भी ओरिजिन अनोनिमस है। देन कम एथेरम, एक्सआरपी, कार्डनो, चेनलिंक, टिथर, स्टेलर, पोल्काडॉट, यूएसडी कॉइन एंड डॉज कॉइन। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ bitcoins or these are various type of cryptocurrencies, not bitcoin, these are various type of cryptocurrencies.
So with this, we are ending our discussion on WorldCoin. I hope you liked this session and I hope you enjoyed this session. Thank you everyone.